सो वेल गुड मॉर्निंग गाइस। आपका चैप्टर नंबर 8 था, सो ये फाइनल है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने पहले आपको सेंड कर दिए हैं। सो होपफुली आज इसको ख़त्म करते हैं गाइस। जस्ट अ मिनट। ओके, आई बिलीव इट्स कम्प्लीटली सेट। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज चैप्टर नंबर 8 विच सेज रूल्स सेव लाइफ. What does that means? Rule save lines. So basically, rule save lines means that if we follow the guideline given to us, then that thing can save our lives. ठीक है, so guideline कौन सा वाला guidelines? That are for our safety, जो हमारे safety के लिए हो. Perfect. ठीक है, so start करते हैं. सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स दैट हेल्प अस टू कीप सेफ. ठीक है, सेफ्टी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए. दे हेल्प अस टू लीड एन एक्सीडेंट फ्री. ठीक है, लाइफ. सो व्हाट दे हेल्प अस, मतलब वो हमारी मदद करते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी जी सकें जिसमें हम एक्सीडेंट फ्री हो सकें. सो एक्सीडेंट फ्री मीन्स क्या हो गया गाइस? एक्सीडेंट फ्री का मतलब हो गया कि आप जैसे कोई एक्सीडेंट होता रहता है ना, रोड पे देखे होंगे या घर पे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं. सो क्या तरीके हैं, क्या रूल्स अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा. ठीक है, सो हम ऐसे कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली, इसको फॉलो करेंगे तो हमारे साथ एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे या फिर होंगे ही नहीं. ठीक है, पढ़ते हैं. वी शुड फॉलो इट ऑल द टाइम्स. और ये हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए. ऐसा नहीं कि सुबह फॉलो कर रहे हैं रात को नहीं मानेंगे, या रात को फॉलो कर रहे हैं दोपहर में नहीं मानेंगे. ऐसा नहीं, हर टाइम, मतलब जितना हम काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हर टाइम ये रूल फॉलो करना ही करना है. सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, पहले है ऑन रोड. ठीक है, रोड पे क्या रूल्स फॉलो करने हैं? फॉलो द ट्रैफिक लाइट एंड सिग्नल्स. ठीक है, हमें ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए. एंड ट्रैफिक लाइट्स मीन्स जैसे आपने देखा होगा, अपने पापा के साथ बाइक पे जाते हो या कार पे जाते होंगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, वाइट लाइंस रोड पे बना हुआ दिखता है, या फिर रेड लाइट वगैरह दिखता है. सो ये सब चीज़ें हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ. ठीक है, हमें एक फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. फुटपाथ क्या होता है गाइस? जैसे अगर गए रोड पे पापा के साथ बाइक पे या कार पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि रोड के एक साइड पे लोगों को चलने का रास्ता बना होता है. उसको हम कहते हैं बेसिकली फुटपाथ. और उस पर सिर्फ लोग ही चल सकते हैं, वहाँ कार्स वगैरह नहीं चल सकते हैं. सो हमें उसी पे ही चलना चाहिए. परफेक्ट. ऑलवेज यूज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना चाहिए. ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये होता है जब रोड के अगर जहाँ ट्रैफिक चल रहा होता है, कार्स वगैरह, अगर हमें वहाँ रोड क्रॉस करना होता है तो वहाँ पे रोड के एकदम आगे ऐसा स्ट्रिप्स बना होता है वाइट वाइट. ठीक है, वाइट एंड ब्लैक. उस पर हम उसको ही क्रॉस कर सकते हैं. उससे क्या होता है, अगर कार रेड लाइट होता है तो कार रुकता है, फिर हमें जाने का टाइम मिलता है. बट अगर आप रोड चलती हुई रोड पे ऐसा रोड क्रॉस करोगे तो कोई कार आपको मार सकता है. उसका क्या रास्ता है? हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग फॉलो करना चाहिए. ठीक है, नेवर रन अक्रॉस द रोड. रोड के अक्रॉस नहीं भागना चाहिए. अभी रोड पे भागोगे क्या होगा? कोई कार आएगा और ठोक के चला जाएगा. ठीक है, डू नॉट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड. ठीक है, रोड के कभी भी राइट साइड पे नहीं चलना चाहिए. ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि राइट साइड पे नहीं चलना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे बच्चों डर रहता है कि कोई ना कोई कार आके आपको एक्सीडेंटली हिट कर सकता है. ठीक है, अब हम एक बार ट्रैफिक लाइट्स का देख लेते हैं. आपने देखा भी होगा, एक रेड होता है, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है. सो स्टॉप सेज द रेड लाइट. रेड लाइट क्या बोलता है? कि रुक जाओ. गो सेज द ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट क्या बोलता है? कि जाइए. ठीक है, अब रुकिए मत, अब जाइए अपना. एंड येलो सेज द लाइट टिल द लाइट इज ग्रीन. येलो लाइट बोलता है कि तब तक आप वेट करें जब तक ग्रीन नहीं होता है. थोड़ा सिंपल करता हूँ. रेड लाइट अगर आप देखते हो तो आपका मतलब आप रुक जाओ. येलो लाइट आप देखते हो तो आप समझ जाओ कि आप अपना इंजन स्टार्ट कर लो, क्योंकि अब ग्रीन लाइट होने वाला है. और जिनके लिए रेड लाइट के टाइम में जो लोग बहते हैं, जैसे जिनके लिए आपका ग्रीन लाइट और तब रेड लाइट होता है, उससे पहले ऑरेंज लाइट जलता है. तो ये बेसिकली यही बताता है कि गेट रेडी. एंड देन ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट का मतलब होता है आप जा सकते हो. ठीक है, सो फिर से रेड लाइट स्टॉप, ग्रीन लाइट गो मतलब जाइए, एंड येलो लाइट यू हैव टू वेट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑन वाइल ट्रैवलिंग. ठीक है, ट्रैवलिंग मतलब क्या होता है गाइस? जब हम कहीं जा रहे हो. ठीक है, मेक अ क्यू एट द बस स्टॉप. ठीक है, बस स्टॉप पे हमेशा क्यू में जाना चाहिए. क्यू मीन्स लाइन पे जाना चाहिए. डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ द मूविंग बस. चलती बस से कभी उतरना है चढ़ना नहीं चाहिए. वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डोर्स होते हैं तो आप उतर ही नहीं सकते थे, वो बटन दबाएंगे नहीं. बट पहले टाइम पे ऐसा होता था कि लोग चलती हुई बस से जानबूझ के उतरते थे अपने आप को हीरो दिखाने के लिए. उसके चक्कर में बस के नीचे आ जाते थे और सीधा ऊपर का टिकट कट जाता था. वैसा नहीं करना चाहिए. नेवर टॉक टू ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग. कभी भी ड्राइवर अंकल से बात मत करो जब वो बस चला रहे हो. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा उनका ध्यान बटेगा, वो कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे, इसलिए उनसे बात नहीं करना चाहिए.
डू नॉट पुट योर हैंड्स और एनी अदर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडोज ऑफ द मूविंग बस, ठीक है। कभी भी चलते हुए बस से कोई भी अपना बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है, या फेस बाहर निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए? बच्चा अगर सामने से कोई बस आपको बस को पास करेगा या फिर उल्टी साइड से बस आ रहा होगा, वो आपका सीधा हाथ वगैरह जो भी होगा बाहर उसको अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो भैया ऐसा रिस्क हमें क्यों ही लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, अब घर का बारी है। सो नेवर प्ले विथ फायर, कभी भी आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। नेवर प्ले विथ शार्प एज ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड, सीजर्स एक्सेट्रा। कभी भी शार्प एज मतलब नोकीली चीज़ें, जैसा कुछ ये पेंसिल का शार्प हो रखा है ना, वैसा कुछ शार्प एजेस ऑब्जेक्ट के साथ खेलना नहीं चाहिए। जैसे कि नाइफ्स मतलब चाकू हो गया, ब्लेड्स मतलब ब्लेड मीन्स गाइस, ब्लेड को वैसे हम हिंदी में भी ब्लेड ही कहते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ब्लेड देखना है तो पापा से पूछना, जब वो शेविंग करते हैं सुबह तो वो ब्लेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर आपको शॉर्पनर होता है, शॉर्पनर में भी ब्लेड लगा होता है। सीजर्स आपको पता है कैंची से कहते हैं। तो ये सब शार्प होते हैं, ठीक है। इन सबको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर आपको यूज़ भी करना है तो अपने पेरेंट्स के साथ यूज़ करना चाहिए। आप कहोगे सर क्यों? बच्चों, अगर ये आपके शरीर में कहीं हल्का सा भी चुभा तो अंदर तक घुस जाता है और उसके बाद ब्लड बहुत ज़्यादा अगर बह जाएगा आपका तो आप मर भी सकते हैं। तो हम ऐसा रिस्क लेंगे क्यों? हम अपने पेरेंट्स का हेल्प लेंगे। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अप्लायंस, ठीक है। कभी भी बिजली से वाले अप्लायंसेस, जैसे कोई बिजली से चलने वाला कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और ना ही स्विचेस को ऑन ऑफ करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है एंड आप फिर से मर भी सकते हो। बी केयरफुल इन द बाथरूम, बाथरूम में केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पानी हमेशा पड़ा रहता है, तो पैर संभाल के रखना चाहिए, वरना फिसले तो फिर चोट लग सकता है। डू नॉट जंप ऑन द बेड, बेड पर कभी नहीं कूदना चाहिए। आपको सर क्यों नहीं? तो आपको याद होगा, आपने यूकेजी में सीखा भी होगा मंकी वाला कहानी, जिसमें मंकीज के बच्चे सारा बेड पे कूदते रहते हैं और फिर एक एक करके सब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। सो ऐसा करने से हमें चोट भी लग सकता है। डू नॉट टच हॉट पैंस, ठीक है। हॉट पैंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे मम्मी खाना बना रही है तो आपको इतना स्मार्ट नहीं बनना कि आप गैस के ऊपर रखे हुए जो तवा या फिर चकला वगैरह जो भी होता है खाने के यूटेंसिल्स, पतीला वगैरह जो भी चाय वगैरह का, उसको कभी हाथ से नहीं उठाना चाहिए। या तो आप उसके लिए होल्डर कुछ पकड़िए या फिर कोई कपड़ों के साथ हेल्प से पकड़िए। और पहली बात, आपको पकड़ना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि इसको पकड़ने से आप जल भी सकते हो हाथ पे और छाले पड़ सकते हैं। तो ऐसा आप करो ही मत। अगर ऐसा हो भी रहा है कि मम्मी घर पे नहीं है और आपको देख रही हो वो चीज़ गिर रही है, तो कोशिश करो कि किसी अंकल आंटी का आवाज़ मारो और वो आपकी हेल्प करें। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इन द स्कूल, डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर सामान मत फेंको। क्यों? आँख में भी लग सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट भारी है, शार्प हुआ तो उसके अंदर भी लग सकता है या चोट दे सकता है। डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस, बेंचेस पे कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बेंच हिला और थोड़ा डगमगा गया और आप भी नीचे गिरोगे और बेंच लोहे का बना होता है तो आपका मुंह वगैरह में बहुत तगड़ा चोट लगेगा। डू नॉट पुश एनीवन, पुश मीन्स होता है गाइस धक्का देना है, याद रखना वर्ड बच्चों, ये काफ़ी बच्चों को नहीं होता। तो डू नॉट पुश, पुश मतलब धक्का देना, किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। मेक अ क्यू वाइल गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, अगर आप प्ले ग्राउंड में खेलने जा रहे हो तो लाइन से जाओ, क्यू में जाओ। बी केयरफुल ऑन द स्टेज, और जब स्टेज पे होता है आपको तो अपना केयरफुल रहना है, भागना नहीं है, तेज तेज भागना नहीं है, या फिर आराम से कोने एक स्टेयर के कोने वाला जो हिस्सा ग्रिल होता है उसको पकड़ के उतरना चाहिए, ठीक है, ताकि आप वहाँ फिसलो ना या गिरो ना, या फिर किसी और की वजह से आपको चोट ना लग जाए। बी केयरफुल ऑन द स्टेयर्स, हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। सो स्कूल के अंदर के बेसिक रूल्स कुछ बताएं। अब नीचे आते हैं, खेलते टाइम क्या क्या देखना चाहिए हमें। सो नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन पार्क, हमेशा पार्क में खेलना चाहिए। प्ले अ फेयर गेम, फेयर गेम मतलब एक अच्छा गेम खेलना चाहिए, चीटिंग वगैरह कम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। डो नॉट हिट, चीटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है, कम मत समझ लेना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फेयर गेम मतलब अच्छा साफ सुथरा गेम खेलना है। डो नॉट हिट एनी वन विथ योर प्लेइंग थिंग्स, और अभी कभी गुस्से में अगर आप हार भी जाते हो तो ऐसा मत करो कि आपके हाथ में जो भी आप उसको मार दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे चोट लगेगा सामने वाले को। अगर उसे ज़्यादा चोट लगा तो आपको पुलिस अंकल भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना है, खेलते टाइम अगर आप हारते भी हो या कुछ भी होता है तब भी आपको लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। दैट्स इट गाइस। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सेंड पहले ही कर दिया, आपने होपफुली कॉपी में कर लिया होगा। एंड आज के टेस्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स आए सब बच्चों के। एंड इसके अलावा थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।